जिस तरह से एक व्यक्ति निर्जल व्रत करने का संकल्प ग्रहण करता है, मैं आज प्रातः से सूर्यास्त तक निर्जल उपवास करूंगा, तो वो अपने मन को दृढ़ करता है, संकल्प शक्ति को मजबूत करता है, बीच में जल भी नहीं पीना। कोई कहने लगे ये खा लो ये खा लो, नहीं। मुझको अपने ज्ञान शक्ति को, अपनी चेतना को अपने संकल्प में समाहित रखना है, उससे विचलित नहीं होना। और हम ध्यान रखते हैं, कोई ऐसा अवसर आता है, लो पानी पी लो शरबत पी लो, कोई कहे लो दूध पी लो, नहीं, हमारा आज उपवास है, व्रत। तो उसको हम पूरा कर लेते हैं संध्या काल तक। ऐसे ही क्रोध के दुष्परिणाम जब हमारे सामने आते हैं, तो हमारा मन अपने ही प्रति ग्लानि से भरता है और हम सोचते हैं हमने ऐसा क्रोध क्यों किया। जैसे कोई बहुमूल्य शीशा, मान लीजिए किसी राजा महाराजा को लाखों करोड़ों रुपए की कीमत का कोई बहुत ही बेहतरीन शीशे का कोई नमूना किसी दूसरे राजा ने भेंट किया और क्रोध की हालत में उसको पटक के छन्न से तोड़ डालता है। तोड़ तो दिया, 1 मिनट में टूट जाता है, किंतु बाद में उसका पश्चाताप होता है। इस पश्चाताप से बचने के लिए हमें दृढ़ता से संकल्प करना होता है, हम क्रोध नहीं करेंगे। और बहुत सावधान रहते हैं, और फिर ऐसे अवसर आते हैं एकदम से हम भड़क उठते हैं। मान लो हम पतंग हैं और हमारी डोर किसी दूसरे आदमी के हाथ में है, और फड़ 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 करके जैसे पतंग हवा में फड़फड़ाती है, ऐसे ही हमारा क्रोध हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और हमें उंगलियों पे नचाने लगता है, और फिर हमारी दुर्गति होती है। एक ज्ञानवान आदमी अपनी ऐसी दुर्गति, ऐसी स्थिति को जब देखता है, तो वो सोचता है, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे सच्चे सतगुरु, मुझे इस नरक कुंड से निकलने की शक्ति दे। बार बार हम प्रार्थना करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, और हम संकल्प करते हैं हम क्रोध नहीं करेंगे। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है कितना लंबा है। 1 हफ्ते क्रोध नहीं किया, 2 हफ्ते नहीं किया, 1 महीने नहीं किया, और फिर हम उस संकल्प को भूल जाते हैं, और तुरंत ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है, फूं फा शेषनाग जैसे हम विषयुक्त बन जाते हैं, और फिर वो ही काल चक्र हमारे सिर के ऊपर आके ठहर जाता है और हमारी दुर्गति अवश्य होती है। ऐसी हालत से बचने के लिए हम प्रतिदिन 1 दिन का संकल्प करें, फिर अगले दिन करें, फिर अगले दिन करें। जैसे 1 दिन के लिए हम व्रत रखें कि आज व्रत, तो प्रातः काल में ही हम ये व्रत निश्चय कर लें, आज कुछ भी हो जाए
चाहे कोई हमारा अपमान करे, चाहे कोई हमें गाली दे, आज क्रोध नहीं करना। यह है अक्रोध व्रत, कि हमें क्रोध रहित रहना, कैसी ही परिस्थिति आ जाए तो ईश्वर उसमें हमारी मदद करता है।